कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर अब इस अध्यात्म ज्ञान की रोशनी में पता चला, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से परिचित होकर के सतलोक में जो भगवान को देखा, उसकी महिमा से परिचित हुए, फिर उस संपूर्ण ज्ञान से परिचित हुए, अध्यात्म ज्ञान से। तब उन्होंने बताया कि जिनको तुम संत मानते हो, ये संत नहीं है। इन्होंने लोक दिखावा ऐसा सिद्ध कर रखा जैसे ये संत महात्मा हो। किसी ने कंठी माला पैर रखी है, किसी ने 2 माला, किसी ने 4 माला पैर ली, तिलक लगा लिया। तो परमात्मा कहते हैं ये कोई इस बाह्य आडंबर से ही परमात्मा प्राप्त प्राणी के लक्षण नहीं होते। क्या बताते हैं कि कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधकार अंतर रख्या खो। ऊपर तनो दिखो बड़ा साधु भगत होगा, कई माला डाल रखी है, तिलक ला रखे है, बिंदी टिक्की ला रहा है माथे पे। तो कहते हैं ऊपर डूंडा साधका, ऊपर तनो दिखा हुआ बड़ा महात्मा है, अंतर रख्या खो, कख भी नहीं पता इसको डले डोरा है। क्या बताते हैं कि डंब करे डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। डंब कने डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराई है वो है सूल बबूल। जनता तन्यो सोचे बड़ा महात्मा है, तपस्या कर रहा है, तब कितने दिन हो गए बैठा है या खड़ा है। अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि जग जाने यो बंदगी करे, भक्ति करे, यो वो है सूल बबूल। जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो जिस कार्यालय में दास कार्यरत था, उन अपने साथियों से चर्चा परमात्मा की जारी रखा करता। जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती, लंच के समय भी, तो उनमें से अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने मत सबके पास थे ही। तो इतनी प्रेरणा ज्ञान चर्चा सुनकर उनमें से एक कहने लगा मैं तो वहां जाऊंगा, वैष्णो देवी जाऊंगा। पहले कभी चर्चा नहीं होती, फिर वो डले डोन की प्रेरणा है तो वो जो पुराना रंग चढ़ा वही जाने की सोची। एक कहने लगा ना साधु संत तुमने देखे को नहीं। मैं एक बार ऋषिकेश जा रहा था, ऋषिकेश और ऊपर को चले गए पहाड़ों में, ऊपर जंगल में। वहां क्या देखा, 10-20 व्यक्ति बैठे थे। मैं भी उनमें जाकर बैठ गया, उनकी बातें सुनी। वो क्या कह रहे थे कि यहाँ एक बड़ा महात्मा रहता है, नीवस्त्र रहता है, एक केले का जो पत्ता है उसी को अपना लंगोट रूप में बांधता है और ना नगर में आता, अंदर गहरा गुफाओं में रहता है और कभी कभी इधर आता है। हम उसके दर्शन के लिए बैठे हैं। एक कह रहा था कि मुझे एक दिन दिखा थोड़ा सा, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं चेहरा नहीं देख सका, मुझे देखते ही वापस भाग लिया और पीछे पीछे से देखा उसको। दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला, अब उसके दर्शन होने से के बेड़ा पार हो जाता। उसके विषय में क्या बताते हैं कि केले की कोपीन है, लंगोट पर्दे पर बांध रखा और कोई वस्त्र नहीं। केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ली जाए। वो जंगल के रोज हैं नील गाय, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नहीं। अब परमात्मा ने
2 पंक्तियों में फैसला कर दिया इनका। केले की कोपी बांधते हो और फूल पान फल पत्ते खाकर और जंगल में घुस जाते हैं, आदमी के दर्शन भी नहीं करते, उनको देखकर भाग जाते हैं अंदर को। परमात्मा कहते हैं वो तो जंगली रोज समझ लो नील गाय जो मनुष्य को देखकर भाग लेती है। इस तरह से दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ में यानी जंगल में, नो भगवान नहीं मिले। फिर क्या बताया है कि परमात्मा के पाने के लिए सबसे पहले गुरु होना चाहिए, और गुरु पूरा हो तो पुण्यात्माओं परमात्मा की प्राप्ति सबसे आसान काम है। कैसे बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। परमात्मा का मंत्र नाम जाप काम करते करते, चलते फिरते, सफर में, यात्रा में, और उठते बैठते चलते फिरते लेट के उसका नाम जाप से मोक्ष होगा। अब जैसे ये कई पंथ बताते हैं 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम नो उकड़ू बैठ के, कान भी बंद कर ले, नाक आंख भी बंद कर ले और मुंह भी, कोई बात हुई है? ये है कहीं विद्वान किसी संत महात्मा ने ऐसा किया हो जिनको ये प्रमाण में भी लेते हैं और उनकी वाणी को भी प्रमाण मानते हैं? किसी भी संत का ऐसा बता दो जिसने ऐसी साधना की हो। बाकी ये ऋषि में ऋषि डरे डोया करते, इनका कोई, इनको कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं। इन्होंने सारा मिथ्या ज्ञान अपने अनुभव की बना दी पुस्तकें। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और उच्चारण करके सिमरन करता हुआ ये प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति में है वो लोग, वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में जन्म मृत्यु के इस कर्म में फिर से आ जाते हैं। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी सतीथि बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता। इससे कति क्लियर होगी, स्पष्ट होगी सारी कहानी कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसका जन्म मृत्यु होता है और इसका ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से यानी बुढ़ापे के दुख, वृद्धावस्था के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म विदु, वो उस परमात्मा को जानते हैं, उस ब्रह्म को जानते हैं। गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है कि जिसको जानकर प्राणी फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता ज्ञानदाता तो ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने विषय में कह रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर। तो इससे दो बात स्पष्ट होगी कि गीता ज्ञानदाता की भक्ति करने वाले को शांति नहीं, क्योंकि युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहाँ। और दूसरा ये स्पष्ट हो गया कि जन्म मृत्यु बनी रहेगी। और गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 8 और 9 और 10 श्लोक में अपने से अन्य किसी और परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो भक्ति की शक्ति के बल से, योग के बल से, योग माने साधना, भक्ति के बल से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जुड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है। जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से बताता है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, वो तत्वदर्शी संत है। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को सही जानने वाला है। उसके पश्चात, उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। अब गीता ज्ञानदाता ने फाइनल कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, गीता अध्याय 18 अंतिम अध्याय है और इसमें 62 से लेकर 66 तक एक पूरी गीता जी का निर्णय दे दिया। 8वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए ऑप्शन बता दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुक्त, उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने निज स्थान से आके अपने मुख कमल से अपनी अमृतवाणी में एक आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं अध्यात्म। यदि उसको पूर्ण ज्ञान होता, एक अध्याय और बढ़ा देता। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि तत्वदर्शी संत बतावेंगे, और वो ज्ञान भगवान द्वारा बोला हुआ होगा, उनके मुख कमल थे, वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे पूछ। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का यानी सिमरन का निर्देश है। निर्देश का मेन ऑर्डर भी और दिशा भी, दिशा निर्देशन, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं।
अब इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम तो सीधा गीता ज्ञानदाता का नाम है, सरपुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है। सरपुरुष है ये ब्रह्म काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष है 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन ये दोनों नासवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी जन्म और मृत्यु के अंदर हैं, उनका भी नाश होता है। लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते। ये लोग तेरे में आविष्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। अपनात्माओं गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनात्माओं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तो उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कह दिया। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में अपने विषय में कहता है कि मैंने तेरे को जो कहना था वो बोल दिया, अनमोल ज्ञान गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को दे दिया है। अब तेरे मन माने ऐसे कर ले, अब डिसीजन कर फाइनल, उसकी शरण में जाना है या मेरी शरण में जाना। फिर कहता है कि एक गुप्त भेद और बता दूं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में, कि वो यही जिसके विषय में परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो मैं जानकारी दे रहा हूं, ये मेरा भी इष्ट देव है, मेरा पूज्य देव भी यही है। ये और एक गुप्त से गुप्त बात बता दूं। अपने आत्माओं एक समय गोरखनाथ जी की और कबीर परमेश्वर जी की आध्यात्मिक गोष्ठी हुई थी। तब परमात्मा ने कहा था कि गोरखनाथ तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा, ये ब्रह्म ये काल जिसको तुम सुप्रीम गॉड मान के बैठे हो, ये भी मेरा ध्यान करता है। तब ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है, ये मेरे से शक्ति प्राप्त करके। तो यहाँ ये स्पष्ट कर ही रहा है कि मेरा भी इष्ट देव यही है। अब 18वें अध्याय के फिर 65वें श्लोक में कहा कि मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो जाए। यदि मेरी शरण में रहना है तो निसंशय ही तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें तुझे चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं। ये अपने बारे में कह दिया। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम। फिर कहता है कि यदि उसकी शरण में तेने जाना होगा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में तू जाएगा और सतलोक तू जाना चाहेगा, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे। उसके पश्चात तू एकम शरणम वर्ज, एकम अद्वितीय जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस समर्थ शक्ति परम अक्षर ब्रह्म की शरण में वर्ज माने जा। और इन नकलिया ने सारे बैठा बैठा रखे, अर्थों के अनर्थ कर डाले। वर्ज माने जाना होता है, और इन गीता के अनुवादकर्ताओं ने सबने आना किया हुआ। एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूं नकलियों की। अब पुण्यात्माओं आप देखिएगा, आपको दिखाते हैं
इन पवित्र सदग्रंथों को हमारे धर्म गुरुओं ने कितना जाना, कैसा समझा। जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य माना करते थे, उन सदग्रंथों में कितने गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, और इन समझा कितना और कैसे अनर्थ कर डाले इन लोगों ने। तत्व ज्ञान के अभाव से इन पवित्र सदग्रंथों के अनर्थ कर डाले। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, ये इसका अनुवादक है जयदयाल गोविंद का। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है। ये भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, सर्वभावेन, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने सदा रहने वाला, सतलोक, धाम कहो, स्थान कहो, लोक कहो, उस सतलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। अब यहाँ ये हमारे धर्मगुरु आचार्य और शंकराचार्य मंडलेश्वर उल्टा अर्थ करते हैं। कोई इनसे पूछता है कि महाराज जी, यहाँ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान अपने से अन्य किस भगवान की शरण न जाने को कहता है, तो ये क्या सट्टे लगाते हैं। कहते अपने बारे में कह रहा है। जब अर्जुन को सब कुछ बता दिया फिर भी संतोष नहीं हुआ, तब कहता है अपने विषय में, अपनी शरण में आने को कहा है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कह रहा भगवान कृष्ण को कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे हित में जो बात हो वो कहना, मेरी बुद्धि अब काम नहीं करती। और अब ये कहना कि अपने विषय में कह रहा है, मात्र भ्रम पैदा करना है, अपना अज्ञान छुपाना है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 और ये 7वां श्लोक है। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। बता, अब अर्जुन तो कहता कि मैं आपकी शरण हूँ और मुझे तो मेरे हित में हो वह बात की है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। अब फिर यहाँ कोई नौका है कि अपनी शरण माने को कहता है, वो तो शरण में पहले ही था उनकी तरह। अब क्या बताता है, अब फिर आगे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये भारत तू सर्वभाव से उस परमेश्वर के शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। स्पष्ट कर दिया, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है। और 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया। अब हम फिर आएंगे 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक पे और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। पुण्यात्माओं, इस पवित्र गीता जी को हम नित्य पाठ किया करते थे इस धारणा से कि इसके पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। वैसे तो सदग्रंथों के अध्ययन से ज्ञान यज्ञ का फल अवश्य मिलता है, लेकिन जैसा सदग्रंथों में लिखा है वैसे आचरण करने से कल्याण होता है। तो उसी पवित्र ग्रंथ को अब हम निर्णायक तरीके से पढ़ेंगे। और इन नकलियों ने जो राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसार, जगमाल, वाड़ी, ठाकुर सिंह, इन तब भट्ठा बैठा दिया। ये तो कहते गीता और वेद हमने पढ़ने की आवश्यकता कोई ना। हमारे गुरुदेव तो पहुंचे हुए थे, बड़े महापुरुष थे, परम धनी थे शिवदयाल जी।
और वो तो गीता और वेदों से आगे की बात जानते थे। हमने ना जरूरत गीता और वेद पढ़ने की, बट्ठा बठवा दिया। और ना कोई हवन जोत करनी लगानी, इनसे प्रसन्न करते थे। वे जोत भी ना लगाते तो कहते हमने जोत लगाने की आवश्यकता नहीं। यानी हवन यज्ञ, ज्योति यज्ञ माने हवन यज्ञ। कहते हमने बाहर की ज्योति की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो अंदर जोत जलावाएंगे। ये खाक जोत जलाओगे अंदर। इनका ज्ञान गलत। इनकी पांचों नाम काल के जाप करे और बात करे सतलोक और गीता और वेदों से ऊपर के ज्ञान की बात। अब थोड़ी सी झलक इसके बीच में राधा स्वामी वालों की थोड़ी सी और दिखा दूं, फिर यू ज्ञान घना समझ में आओगा आपके। कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। और जो व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन, 100 बोरियों का 1000 बोरियों का यानी 1000 क्विंटल कोई सौदा करते हैं। 1000 क्विंटल किसी कणक या बाजरा ज्वार का, उसकी बोरियां भर कर रख दी जाती हैं। और वो क्या करता है, जिसने मोल लेनी है वो एक परखी मारता है बोरी में और ऐसे घुसो कर वो लोहे की एक तिखी सी आगे तक और उसको वापस खींच लेता। उसमें कुछ कणक आ जाती है उस बोरी में, जो उसके अंदर है वो क्वालिटी बाहर आ जाएगी और वो देख लेता उसको। तो उसने सारी बोरी खोलने की आवश्यकता नहीं, उसी से प्रमाण हो जाता। उसको 2-4 जगह से मार के देख लेता और हजारों टन एक एक बोरी में एक एक मारते, तो उससे पता लग जाएगा इसमें क्या मटेरियल और कैसा है। तो ये एक परखी मार के दिखाता हूं आपको बीच में, राधा स्वामी की बोरी में। ये राधा स्वामी वालों की बोरी में एक परखी मारता हूँ। परखी ये देखिए, ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज। ये प्रकाशक कौन है? जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। और 16वीं बार 2003 में छपी है, 16th एडिशन 2003 की है अपने पास। भूमिका है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। राधा स्वामी वार्तिक या हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। स्वामी जी महाराज कौन से वो नीचे बताएंगे। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिद्धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक ये उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये कौन थे स्वामी जी? स्वामी जी महाराज का नाम, शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब जी के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफी संगति। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये डले डोए 17 वर्ष 6 पृष्ठ में। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। पुण्यात्मा,
इनके विषय में लिखा है कि कई कई दिन तो ये फ्रेश होने भी नहीं जाया करते। कोठे में कोठा शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, और उसमें बैठ कर नौका शब्द सुरत योग का अभ्यास कराया करते। इन्हें खक नहीं पता शब्द और सुरत होता क्या है। क्या ये कान बंद करके ये खुड़का सुनना ये शब्द सुरत है? मूर्ख बना रखे। सुरत और शब्द का अर्थ है जो यथार्थ मंत्र है, जो श्वास उस श्वास से मंत्र आपको सतनाम दिया जाता है और फिर सारनाम उपलब्ध कराया जाता है। इस 3 मंत्र के जाप का गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा है, क्लियर है। तत् और सत्य सांकेतिक है। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछो, मैं नहीं जानता। ये दास है वो तत्वदर्शी संत, ये विश्व में नहीं है। पुण्यात्मा सत्कर मान लेना। तो जो नाम हम श्वास के द्वारा बाहर जाप करते हैं, हमारी सुरत उसके ऊपर लगी रहे कि कौन सा मंत्र मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, कौन सा जाप करते हुए श्वास से कौन सा अंदर ले रहा हूँ, इसका अभ्यास किया जाए ताकि ये सुरत और शब्द अभ्यास है। ये कान बंद करके ये गोड्डे कंडम कर लिए इन बोली आत्माओं ने, ये मूर्ख बना रखे इन्होंने। कोई किसी संत ने करी है ये साधना? किसी भी संत की बता दो जिनको ये मोक्ष मानते, मुक्त मानते हैं। आदरणीय कबीर परमेश्वर जी को ये मुख्य रूप से मानते हैं और आदरणीय नानक साहिब जी के इनके ज्ञान को, उनकी वाणी को विशेष प्रमाण में रखते हैं। इन महापुरुषों ने कभी ऐसा हठ योग किया? कबीर साहब कपड़ा बना करते थे और नानक साहिब जी पहले तो नौकरी करते थे, फिर अपने खेतों में अपना खेती भी करते थे और सत्संग भी और भक्ति भी करते थे। तो ये देखना, अब इसने 17-18 वर्ष डले डोक है और फिर के वचन फरमाए, अपने कर्म बिगाड़ दिए। ले दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा। ये पृष्ठ नंबर 13 से हम शुरू करेंगे। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का, ये उपदेश जो उसने वचन बोले वो लिखे गए। दफा 1 वचन में क्या बोला? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावा आगे लिखा। तो यहाँ मुकाम माने स्थान होता है, तो यहाँ सतनाम को इन्होंने स्थान सिद्ध कर दिया, राधा स्वामी को भी स्थान सिद्ध कर दिया। अब आगे चलो, अब 14 नंबर पर आते हैं। अब हम ये 14 नंबर पृष्ठ पर आ गए हैं। पहुंचावे। अब तीसरा वचन, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। देखो, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। ये देखो, मंजिल माने स्थान और मुकाम माने भी स्थान। तो ये कहते हैं कि सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी स्थान 5वीं यानी सतनाम पर, और बिरले कोई मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी स्थान पर। यहाँ कहने का भाव कि ये सतनाम भी स्थान 2 बार सिद्ध कर दिया इन्हें, और राधा स्वामी भी स्थान। ठीक है, अब हम इनका 5वां वचन पढ़ाएंगे। ये गीता के से श्लोक है, इनके 150-200 वर्ष से कति अमिट है। 15वां पृष्ठ है, सार वचन वार्तिक भाग 1 का। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है। ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है,
सतनाम को ये स्थान सिद्ध कर चुके हैं। दो स्थान नीचे, स्थान का मुकाम माने भी स्थान और सतनाम माने भी स्थान। स्थान का स्थान है वारे अंग्रेजों। और जिसको अभी सतनाम को और परिभाषित किया आगे बड़े खोल के, इस सतनाम को अर्थात है जिसको, यानी सतनाम को फिर पढ़ो, इस राधा स्वामी मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे, इस सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है। अभी स्थान को, सतनाम को, सतनाम को है जिसको, यानी सतनाम को संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। वारे इंजीनियरों, आ गया और इनका ये है, इनका गीता और वेदों से ऊपर का ज्ञान है। और जिसके कारण ये श्री शिवदयाल जी भूत बन गया, इनका कोई गुरु नहीं था हैं। और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा, हो गया पार, अपना नाश कर गया और करोड़ों जीवों को और काल के मुंह में झोंक गया। ये थोड़ा सा और दिखाऊंगा, गीता तो फिर पढ़ लेंगे। अपने आत्मा या मेर करी अपने बच्चों पर कबीर भगवान ने कि इन काल के दूतों से ये पुस्तक लिखवा दी। जब इस काल ने परमात्मा से वाद विवाद किया था, पहले तो हाथ जोड़ के चरणों में पड़ के एक वचन ले लिया कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में कितने ले जाना, और एक और शर्त रखी थी भगवान, अपना ज्ञान दे के अपना बना के आप ले जाना, जोर जबरदस्ती ना करना। आपके ज्ञान ने मानने वो आपका, और हमारे ज्ञान ने जो स्वीकार रखे वो हमारा, जबरदस्ती ना करना। परमात्मा को पता था जबरदस्ती करूं तो मैं वैसे उठा ले जाऊं यूं करे के, लेकिन ऐसे तो पहले ये वहां थे ही नहीं, फिर भागे यहाँ पर इस काल के लोक में। अब आपको समझदार बना के भक्ति से युक्त करके और फिर ले जाएंगे। फिर यू काल बोला कि जोग जीत इबे सिक जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। कलयुग में कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, 12 पंथ तेरे कबीर नाम से चला दूंगा, और कबीर साहब और सतलोक और सतपुरुष की जगह सारी महिमा गा दूंगा, और झूठे नाम प्रचार करवा दूंगा, गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा। आप जब जाओगे कलयुग के बीच वाली पीढ़ी में, उसमें कोई भी जीव आपके ज्ञान को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। मैं अपने दूत भेज के सबको मिसगाइड करवा दूंगा, और नाम सतलोक और सचखंड का लेंगे, सारे नाम काल के मेरे जाप देंगे, मेरे मुंह मापा आ जाएंगे। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमारे मुख आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं विराधा स्वामी धन धन सतगुरु। सच्चा सौदार ये बाल योगेश्वर, ये सतपाल जी, ये सौदान सुजीर, और ये कृपालू जी, और ये ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने खख नहीं बेरा, और ये आसाराम जैसे ये सारे काल के दूत इन्हें कख नहीं पता भक्ति मार्ग का। ये सत्कर मान लो पुणात्मा। दास ने कति गहनता से अध्ययन कर रखा परमात्मा के विधान का और इनके इतिहास का, इनकी अनुभव की पुस्तकों का। अब परमात्मा से कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बना के ले जाना भगवान। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है आन दे समय। परमात्मा ने कहा था कि जब मेरा संत जावेगा, मेरा अंश जावेगा, उस समय तक ये काल के दूत धर्मदास जी को भगवान ने बताया था। धर्मदास जी ने पूछा था परमात्मा आप कह रहे हो कलयुग की पिछली पीढ़ी में पार करूंगा, आज जो आप आए हो, आज तो उसकी तुलना में आज तो लोगों की आस्था भगवान में बहुत घनी है,
और नेक आत्मा है, भगवान से डरने वाले। और उस समय तो आप बता रहे हो कि बहुत बुरा हाल हो जाएगा, फिर कैसे बात बढ़ेगी। और तब तक कह रहे हैं 12 पंथ चला देगा, सबने भ्रमित कर देगा, तो कैसे समझा पाओगे दाता। तो परमात्मा ने कहा था ये फार्मूला मेरे सत्र का है, धर्मदास एक बार आन दे उस कलयुग ने, वो समय आने दे। उस समय तक ये काल के दूत अपना अनुभव कथ चुके होंगे, उनकी पुस्तकें बन गई होंगी, और करोड़ों की संख्या में वो मेरे बच्चे उनके ज्ञान से तो परिचित होंगे ही होंगे। और फिर जो मेरा दास जाएगा, फिर सदग्रंथों से तुलना करके दिखाओगा, ये सारे फेल हो जाएंगे मेरे बच्चे, मुझे पहचान कर मेरे पास आ जाएंगे। धर्मदास चिंता ना कर, सबका बेड़ा पार करूंगा। तो उस परमेश्वर की दया से आज आप अपने मालिक को पहचान सकोगे। और इस दास पर दया बख्श दी, वो ज्ञान दे दिया। वैसे तो परमात्मा की रजा बिना जीव की कोई औकात नहीं है इतने गहरे सदग्रंथों को समझ सके, क्योंकि ये सारे फेल थे इनमें। ना गीता को कोई कख जाने था, उल्टे सुल्टे आंकड़े अटपट कर रखी है अनुवाद में। अब ये राधा स्वामी पंथ अपने भारतवर्ष में इसकी ब्रांच इन सबसे ज्यादा जीवों का नाश कर दिया। इससे पहले ये शंकराचार्य भट्ठा बैठा गए हिंदू धर्म का, न्यों के जीव ही ब्रह्म है, और फिर न्यों के बोला श्री कृष्ण और विष्णु जी की इनकी भक्ति करो, ये भगवान, और वैसे जीव ही भगवान। इन्हें कख नहीं पता भगवान कौन है। इनको ये अजर अमर बताते हैं, ये खुद कहते हैं हम नासवान, हमारी जन्म मृत्यु होती है। तो इन्होंने सारा उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया, उल्टे पाठ पढ़ा दिए। ये काल प्रेरित थे सभी, लेकिन ये सारे पकड़े गए। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में सारा के पालिश तार दी परमात्मा की दया से, कति इनके पास कख नहीं पाया। और बुद्धिमान समाज है आज किसी भी मीडिया के अंदर, किसी टीवी चैनल पे जरा सी भी खबरी आ जाती है, दूर तक फोनों से खड़क जाते हैं, देखो वहां क्या हो रहा, देखो क्या हो रहा। और दास ने 1 महीने तक इनकी देह ही तोड़ दी, कोई ना बोला, तो सारे झूठे। अब देखिएगा शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई इन 5 नाम के जपने से। ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये है 17वीं बार छपा है, 5000 सन 2006 में लेटेस्ट है ये। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, मुद्रक अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर। ये है वो श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक। कर लो दर्शन। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने कोई गुरु ना बनाया अपना, क्योंकि ये तो परम धनी थे ना, इन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं। अरे परम धनी तो कबीर साहब थे, उन्होंने भी गुरु बनाया। ये देखो, ये पृष्ठ 28 पे लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। उनका कोई गुरु नहीं था। और कबीर परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन।
फिर बताते हैं कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना करता हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हरि की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो चले गए सुखदेव। हरीश ने गुरु नहीं बना तो देखे ब्रह्म मट्टी हुई भूत बन गया, बनना ही था। ये देखिएगा अपने आत्मा स्वयं परमात्मा आए थे कबीर जी, और उन्होंने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। उनके साथ अटपट करके छोटे से बालक का रूप धारण किया, पंचगंगा घाट की पैड़ियां पर लेट गए। स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते वक्त से उनके सिर में नीचे उतर रहे थे नहाने के लिए पैड़ियों पर, कबीर परमात्मा के सिर में उनकी खड़ाऊ लगी। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा, बेटा रो है ना। कबीर साहब ने रोने की लीला की, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। फिर रामानंद काफी लंबी चर्चा है, वो फिर बताएंगे। कहने का भाव यह कि जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए और सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा, उसी रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में विराजमान, तब नीचे आके कहा था ये भगवान है, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और कह रामानंद हम कारण है तुम आए हो मग्ध। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही वो लनहार। अब रामानंद जी ने हाथ जोड़ दिए, भगवान मैं आपको शेष कैसे बनाऊं, मेरी आत्मा नहीं मानती, आप तो भगवान हो। तो परमात्मा ने कहा रामानंद जी, स्वामी जी आने वाले कलयुग में जब ये बीच की पीढ़ी का समय आओगा, उस समय ये काल के दूत भ्रमित कर देंगे, यूं कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाए थे, क्योंकि वो तो संत मानते हैं कबीर जी को, और सारी बात बिगड़ जाएगी। तब रामानंद जी चुप हो गए कि जो आपकी आज्ञा। कबीर साहब ने कहा मेरी आज्ञा मान लो, ये परंपरा बनाए रखना है, और ये परम धनी नौकरी, इनको क्या जरूरत थी गुरु बनाने की। अब देखना क्या हालत हो इसकी। अब 78 पृष्ठ पर देखेंगे ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। यहाँ पर इनका यू 71वां वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों के करते थे, यानी पढ़ा करते ग्रंथ साहब और कबीर साहब की वाणी को, तब इनकी आंखें स्वर्ग अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में, लड़की में पहले भी भूत था, और परमात्मा की वाणी, कबीर साहब की वाणी और महापुरुषों की, जैसे परम पूज्य कबीर जी की वाणी है और आदरणीय नानक साहब जी की वाणी है, ये दुर की वाणी है। इन वाणियों के असर से इनके बोलन ते भी इन भूतों के ऐसे लगे जैसे करंट लग गया करे। तो ये इनसे मतलब इनका निवारण तो नहीं होता, लेकिन ये इनमें कुछ विशेष गतिविधि आ जाती है, तो जिस कारण से वो इस वाणी को सुनकर वो लाल आंख हो जाया करती बुक्की की। ये के भक्ता के लक्षण आंख लाल होंगी अंगारा सी, ये तो भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं। ये देखिएगा, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। किसकी? बुक्की की। आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक, यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। बेहोश पड़ी रहती थी, वह भूत थे उसमें। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, स्वामी जी हुक्का भी पीते थे, और कबीर साहब कहते अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कहे कबीर विचार कर तुम त्यागो तत्व विचार। भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, कहे कबीर कैसे हो बंदगी, ये तो करे खराब।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? भक्त मुकेश दास। कहाँ से आए हो सर आप? उज्जैन मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14 अप्रैल 2014 को सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना तो हम बचपन से ही लगातार लगे हुए थे। जैसे कि दुर्गा का जो जागरण होता था, नवरात्रि में माता की पूजा होती थी, गणेश जी को बिठाया जाता था। हम मोहल्ले में से चंदा एकत्रित करते थे सबसे घर घर से और उनका उत्सव मनाया करते थे। और जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा वालों से नाम दीक्षा लेकर के वो भक्ति साधना भी करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या हुआ सर कि मथुरा में जय गुरुदेव जी की भक्ति करते करते भी मेरे अंदर अवगुण बहुत थे। अवगुणों में मैं बता दूं आपको कि जुआ सट्टे की इतनी भयंकर लत थी मुझे कि अगर मेरे घरवाली 20 रुपए भी घर के अंदर कहीं रख देती तो उसको खोज करके मैं उसका सट्टा लगा देता था। और 3 व्हीलर लोडिंग ऑटो भी था मेरे पास में उस समय, तो जितना भी कमाता था सब मैं जुए सट्टे में मतलब यानी उसको खत्म कर देता था। तो बहुत आर्थिक स्थिति मेरी बहुत खराब थी। परिवार भी बहुत हमारी तनातनी चलती रहती थी इस आर्थिक स्थिति की वजह से, क्योंकि शाम को दूध सब्जी वगैरह भी लाना होती थी, लेकिन मैं सट्टा खेल जाता था उसका, तो बहुत परेशान था। और उसके बाद में क्या सर, अवगुणों में मैं भांग भी पी लेता था, भांग खा लेता था मैं, और 2 बीड़ी के बंडल 30 नंबर में पी जाता था, जिससे मुझे शरीर में भी बहुत तकलीफ होने लगी थी। अधिकतर बीड़ी पीने की वजह से इस सीने में बहुत जलन हुआ करती थी और खांसी बहुत चलती थी मुझे। तो परिवार वाले भी मुझे बहुत अनाप शनाप बोलते थे कि इतनी खांसी चल रही है, इतनी बीड़ी पीते हैं, ऐसा है वैसा है। बच्चे जब सुबह झाड़ू निकालते थे घर के तो टुकड़े देख करके बच्चे भी मतलब मुझे बीड़ी के लिए ताने मारा करते थे और स्थिति बहुत खराब थी। तो मैंने कई बार जय गुरुदेव जी के भंडारे में जाता था, भोजन वगैरह में सेवा भी किया करते थे। तो जिस चूल्हे पर भोजन बनाते थे वहां पर मैंने कई बार बीड़ी के बंडल भी फेंक दिए गए, ताकि ये बीड़ी, मेरी जय गुरुदेव जी से विनती प्रार्थना करता है कि ये बीड़ी मैंने आज यहाँ पर छोड़ दी है, अब आज के बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन होता क्या था कि आधे घंटे के बाद में फिर किसी गुरु भाई से कहता था कि भाई मुझे बीड़ी दो, अगर बीड़ी नहीं है तो फिर बीड़ी खरीद के मैं पीता था। बहुत बीड़ी का आदी में हो चुका था ना, और शरीर में सीने में बहुत जलन मुझे हुआ करती थी सर। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत हताश हो चुका था केवल बीड़ी छोड़ने के लिए। तो मैंने उस पिता परमात्मा को एक अरदास लगाई कि हे परमात्मा, इस पृथ्वी पर आज की तारीख में ऐसा कोई भगवान है या ऐसा कोई गुरु है जो मेरी बीड़ी छुड़ा दे। केवल इतनी विनती प्रार्थना मैंने की थी कि मेरी बीड़ी छुड़वा दे, बस मैंने इतनी विनती प्रार्थना की। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि सर मैं जल्दी चले जाता था, काम धंधा इतना हो नहीं पाता था। तो घर पे जाने के बाद मैं टीवी का रिमोट लिया और टीवी पर यह चेक किया करता था कि कौन से चैनल पर कौन सी पिक्चर अच्छी आ रही है। तो करीबन 7:30 पौने 8 का समय हो चुका था और मैंने जैसे ही रिमोट से चेंज करने लगा तो साधना टीवी पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चालू हो रहे थे। तो मेरी नजर वहीं टिक गई और वहां उन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में देखने लगा। तो इत्तेफाक से वो उन्होंने जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणी थी वो उन्होंने पुस्तक जो थी अमरवाणी उनको खोल करके दिखा रहे थे और जय गुरुदेव जी की जो वो पुस्तक पढ़ करके सुना रहे थे संत रामपाल जी महाराज, उसको देखा मैंने तो मेरे दिमाग की बत्ती चालू हुई और मैंने कंटिन्यूट संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना चालू किए। और उन्होंने वहीं दंडवत प्रणाम किया कि हे परमात्मा, मुझे तू जहां भी है मुझे खींच लेना, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। उसके बाद हमने राधा स्वामी पंत से जो भगत जी थे उन्हें बताई ये बातें और अन्य पंत वालों से बताई। तो 8 लोग हम लोग तैयार हुए और 4 एक बार आए और 4 हम एक बार आए और हमने 15 दिन के अंदर 8 व्यक्ति ने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से बरवाला आश्रम हिसार हरियाणा में जाकर के नाम दीक्षा ली हमने भगत जी। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सर पहले तो मैं आपको मेरे इस लाभ के बारे में बताऊंगा कि मैंने इतने प्रयत्न किए बीड़ी छोड़ने के,
लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, वो दिन है कि आज का दिन है। हम लोग बीड़ी को पीना तो दूर रहा, छूते भी नहीं है और ना किसी को पीने में सहयोग करते हैं सर। मैं 3 व्हीलर लोडिंग चलाता हूँ। जय गुरुदेव जी के समय जब मैं जुड़ा था उस समय भी लोडिंग चलाता था, लेकिन मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो शून्य थी, क्योंकि थोड़ी बहुत कमाई होती थी तो मैं जुए सट्टे में हार जाता था और भांग वगैरह भी सेवन में किया करता था। बहुत दर्दनाक मेरी स्थिति थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। परमात्मा की दया से, उनकी दिए हुए नाम से, भक्ति कमाई करने से मुझे सुबह से शाम तक परमात्मा की दया से करीबन 1000-1500 रुपए रोज की आमदनी उस लोडिंग ऑटो से 3 व्हीलर रिक्शा से हो जाती है और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। मेरे सीने में जो बीड़ी पीता था मैं, उसका जो जलन का रोग था वो भी बिल्कुल नाम दीक्षा लेने से, परमात्मा की भक्ति करने से समाप्त हुआ और अब तो बिल्कुल जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ रहता है वैसा शीतलवान शरीर रहता है। और परमात्मा ने ऐसी भक्ति दी हमको। पहले तो मैं रात को 2:30 बजे उठ जाता था और 2.5 घंटे ध्यान भजन कानों में उंगली लगाकर आंख बंद करके ध्यान करता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज परमात्मा की दया से चलते फिरते नाम का जाप होता है, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमणी, शाम की संध्या आरती, सब हमारी लोडिंग रिक्शा में ही हो जाती। इतना सरल उन्होंने मार्ग बताया और उसको करने से कई बार एक्सीडेंट भी होते होते परमात्मा ने हमको ऐसे बचाया जैसे यूं हथेली पे रखते हैं अपने बच्चों को। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनकी दी हुए सद्भक्ति से आज मैं हर तरह से सुखी हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो देते हैं संत रामपाल जी महाराज, लेकिन हाँ, परमात्मा ने जो हमको ज्ञान दिया कि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ पर जितने भी जीव हैं हम सब उसके बच्चे हैं और हम सब भाई बहन हैं। तो मैं अपने भाई और बहनों से जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे विनती प्रार्थना करूंगा, और विशेषकर जो जय गुरुदेव संगत में जो भी जुड़े हुए हैं उन सबसे विनती प्रार्थना करूंगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का इशारा किया है। वो पुस्तक आप उठा करके देख सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कई बार उस पुस्तक को दिखाते हैं। तो अपनी बुद्धि से विचार करो कि जय गुरुदेव जी महाराज भी हमारे आत्मा का कल्याण चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया था। अब हमको हमारे जय गुरुदेव जी की ही बात मान करके आ जाना चाहिए ताकि हमारे आत्मा का कल्याण हो सके। और संसार में जितने भी माताएं बहनें अपने पति के द्वारा नशे से जो मतलब यानी कि तकलीफ में हैं, जैसे शराब पी जाते हैं, जुआ सट्टा खेल जाते हैं, घर में बहुत बुरी हालत होती है, तो उन सबसे माता बहनों से भी विनती प्रार्थना करूंगा कि आप भी सत्संग देखिए संत रामपाल जी महाराज के और अपने पति देव को, अपने भाई बहन सबको दिखाइए और परमात्मा का ज्ञान समझने के बाद में जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले लो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो परमात्मा ने हमको मनुष्य जीवन दिया है परमात्मा की सद्भक्ति करने के लिए, जिससे हमारा ये जीवन भी सफल हो और हमारी आत्मा अमर लोक जाकर के अमर हो जाए और सर्व सुखों को प्राप्त करे। कई विभिन्न चैनलों पर आज परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं। सत्संग देखो और उसके नीचे जब सत्संग चल रहे होते हैं तो पट्टी होती है, उन पट्टी पर नंबर दिए हुए, उन पर संपर्क कर करके आप नामदान सेंटर का पता कर नामदान ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-541।